दोस्तों, रेलवे के लिए वैगन्स या बोलिए रेल के डिब्बे बनाने वाली कंपनी टीटागढ़ रेल सिस्टम ने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स कल रिलीज किए। इनके अगर डिटेल्स के बारे में समझें तो उससे पहले कुछ और भी इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं। इनका अगर करंटली ऑर्डर बुक देखा जाए तो लगभग 25,000 करोड़ के आसपास का है। इन ऑर्डर बुक्स में अगर बात करें मेनली वैगन्स बनाने के लिए, वैगन्स नॉर्मल जो ट्रेन चलती हैं उनके लिए, और भी ऑर्डर्स जो हैं वंदे भारत के लिए और मेट्रो प्रोजेक्ट्स बहुत सारी की सिटीज़ में चल रहे हैं, उनसे रिलेटेड इनको जो भी बोगी होती हैं या वैगन्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए टोटल जो ऑर्डर बुक है इनका भी करंटली 25,000 करोड़ के आसपास का है। बहुत ही अच्छी रेलवे सेक्टर की दिग्गज कंपनी है और अच्छे रिटर्न्स भी इन्होंने बना के दिए हैं पिछले 3-4 साल की अगर बात की जाए। तो आइए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर में कैसा रहा। इसके साथ साथ इन्होंने ₹1 पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर डेटा करोर्स में दिया हुआ है। अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें, टोटल इनकम की, प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम 1035 करोड़ की थी। पिछले क्वार्टर में 924 करोड़ के आसपास का कंपनी का रेवेन्यू था। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर कंपेयर किया जाए तो कंपनी का रेवेन्यू लगभग 12% के आसपास यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहा है। लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू 1067 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज नहीं हुआ है, बल्कि 3% के आसपास यहाँ पे डिक्रीज होते हुए दिखा है। इसके बाद कंपनी के अगर एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो टोटल एक्सपेंडिचर है कंपनी का प्रेजेंट क्वार्टर में 934 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 829 करोड़ का था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का जो एक्सपेंडिचर था 955 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे तो कंपनी का एक्सपेंडिचर भले इंक्रीज हुआ है, बट ईयरली बेसिस पे कंपनी ने अपने एक्सपेंडिचर में कंट्रोल यहाँ पे दिखाया है। इसके बाद अगर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 64.45 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर में 62.77 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर कंपेयर करें तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं लगभग 2.5% के आसपास यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लास्ट ईयर देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग 79 करोड़ के आसपास का था। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग 18% के आसपास यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। तो ये थोड़ा सा निगेटिव हो गया कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के अगर लिहाज से देखा जाए तो। इसके बाद कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में 4.81 का है, पिछले क्वार्टर में 4.63 का था और लास्ट ईयर कंपनी का जो ईपीएस था अर्निंग पर शेयर 6.37 का था। क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा मार्जिनल इंक्रीज है, जैसा कि प्रॉफिट में देखा गया था 2.5% के आसपास का इंक्रीज, बट ईयरली बेसिस पे कंपनी के जो अर्निंग्स पर शेयर हैं वो भी यहाँ पे प्रॉफिट की तरह डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद अगर कंपनी के सेगमेंट रेवेन्यू की बात करें, किस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, तो फ्राइट रेल सिस्टम से, जो फ्राइट मतलब जो एक तो रेल्स दो टाइप के होते हैं, एक फ्राइट्स के लिए और दूसरा इंसानों के लिए, लोगों के लिए या पैसेंजर्स के लिए, जिसमें लोग ट्रैवल करते हैं। इन ट्रेन ये ट्रेन्स होती हैं और एक होता है जिसमें सामान को इधर से उधर एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वो फ्राइट्स ट्रेन्स होती हैं। तो उससे जो इनका उसके जो वैगन्स बनाने से इनका रेवेन्यू जनरेशन है वो टोटल 915 करोड़ के आसपास प्रेजेंट क्वार्टर में रहा। पैसेंजर रेल जो बोगीज हैं या डिब्बे हैं उनके बनाने से लगभग 90 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया कंपनी ने। तो टोटल 1000 में से लगभग 90% का रेवेन्यू जो है इनका फ्राइट वैगन्स बनाने से आता है, जबकि 10% के आसपास रेवेन्यू जनरेशन इनका जो पैसेंजर ट्रेन्स होती हैं या पैसेंजर वैगन्स होते हैं उनसे जनरेट होता है। इसके बाद अगर कंपनी के असेट्स की बात की जाए तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कंपनी का जो असेट है पिछले साल 647 करोड़ का था, अभी बढ़कर 830 करोड़ के आसपास हो गया है। इसके बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पिछले साल काफ़ी ज़्यादा था, 108 करोड़ के आसपास, अभी घटकर 40 करोड़ हो गया है। इन्वेस्टमेंट्स अगर देखा जाए तो कंपनी के इन्वेस्टमेंट पिछले साल 37 करोड़ के थे, अभी 53 करोड़ के आसपास हो गए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पिछले साल जो है कंपनी का टोटल असेट 1230 करोड़ के आसपास था, अभी इंक्रीज होकर 1583 करोड़ के आसपास, मतलब लगभग 32% के आसपास यहाँ पे कंपनी के टोटल असेट्स में ईयरली बेसिस पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। क्योंकि असेट ही डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं कि आने वाले टाइम में जितना आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, जितना असेट्स अभी बनाएंगे, इकट्ठा करेंगे, उससे आने वाले टाइम में आपके जो रेवेन्यू और प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज होंगे, उनमें रिफ्लेक्ट होगा। वहीं अगर शेयर होल्डिंग की बात की जाए कंपनी के, तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में यहाँ कोई चेंजेस नहीं है। 40.46% की शेयर होल्डिंग पिच पहले भी थी और अभी भी है। एफआईआई की शेयर होल्डिंग देखें तो यहाँ डिक्रीज मिल रहा है देखने को क्वार्टरली बेसिस पे। पिछले क्वार्टर में 13.67% की शेयर होल्डिंग थी, अभी डिक्रीज होकर 11.63% हो गई है। डीआई की भी शेयर होल्डिंग क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर डिक्रीज होते हुए दिखी है। पिछले क्वार्टर में 15.01% की शेयर होल्डिंग थी, अभी डिक्रीज होकर 13.40% हो गई है डीआई की शेयर होल्डिंग।
तो मतलब FIIs और DIs दोनों की शेयर होल्डिंग यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे डिक्रीज होते हुए दिखी है। ओवरऑल अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो ऑर्डर बुक जो है इनका 25,000 करोड़ का, ये थोड़ा सा इन्वेस्टर्स के लिए प्लस पॉइंट है। 1 रुपये का इन्होंने डिविडेंड दिया है जो कि कुछ खास अमाउंट नहीं है, क्योंकि 1,000 पर इसका स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 0.1% का एक जो है डिविडेंड डील होता है, ये कुछ खास डिविडेंड अमाउंट नहीं है। बट कंपनी का जो फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस रहा है उसमें प्रॉफिट जो है 18% के आसपास यहाँ पे ईयरली बेसिस पे डिक्रीज होते हुए देखा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है इन्वेस्टर्स के लिए। और रेवेन्यू भी 3% के आसपास यहाँ पे ईयरली बेसिस पे घटते हुए दिखा है कंपनी का।